लोटा डोरी और घोड़ा डाली कंधे झोली और गंगा पे सुंदर जोड़ी के भोले बन के बैठे कोरी का भोले बन के बैठे कोरी। लोटा डोरी घोड़ा डाली कंधे झोली गंगा पे सुंदर जोड़ी के भोले बन के बैठे कोरी के भोले बन के बैठे कोरी। भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी परीक्षा ले रहे हैं। बताया कर 16 श्रृंगार को रंग रूप दर्शाया कर 16 16 श्रृंगार करके भोलेनाथ के पास बैठी है। भोलेनाथ के लाखों मक्खियां भेड़ बना रही है, खून पिटिया रहा है, खून बह रहा है। और मां पार्वती जी उस भीड़ में बोली जो कोई आवे नहान को उसको वचन सुनाया जो कोई आए नहान को उसको वचन सुनाया। कोरी लंगड़ा पति है मेरा कल शाम से हुआ सवेरा कोरी लंगड़ा पति है मेरा कोरी लंगड़ा पति है मेरा कल शाम से हुआ सवेरा। अब विनती है मेरी थोड़ी के भोले बन के बैठे कोरी का भोले बन के बैठे कोरी। रास्ते में तीर्थ के रास्ते में बैठी है जहाँ से लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं। भोलेनाथ बैठे हैं, लाखों मक्खियां भिड़भिड़ा रही है। माँ कह रही है कि मुझे कल शाम से आज सवेरा होने आया, कोई मेरी मदद कर दो, मेरे स्वामी को गंगा जी तक पहुंचा दो। प्यारे भक्तों, जितनी भी भीड़ भाड़ जा रही है सभी उधर देख के मुंह फेर लेते हैं, कोई ये तैयार नहीं है कि आज उनके स्वामी को गंगा जी तक पहुंचा दे। लेकिन उन्हीं भीड़ में कैसे भक्त मिलते हैं? सुंदर रूप को देख कर एक भक्तियों भोला सुंदर रूप को देख कर बदला हुआ भेष नई युवती 16 श्रृंगार किए हुए बैठी है। तो उस भेष को देखकर जो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जा रही थी कांवड़ लेके, आज उन्हीं में से एक भक्त बोला का पगली इस कोड़ी के पास बैठी है, तू मेरे साथ चल, क्या खाएगी वो खिलाऊंगा।
तू जो कहेगी वो करूंगा, ऐसे छोड़ दे, मेरे साथ चल। देखो भक्तों, आज वह भक्त गंगा स्नान के लिए जा रहा है। माँ पार्वती जी और भगवान शिव भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। तो भक्त कहने लगा, छोड़ के कोड़ी को चलो, अभी उम्र है 16, छोड़ के कोड़ी। प्रेमी भक्तों है, लोग कहने लगा कि इस कोड़ी को छोड़ दो, कभी तेरी क्या उम्र है इस बूढ़े बाड़े की, है कोड़ी के पास मरी जा रही है। शिव शंकर में मुस्कान है, गौरामा को वचन सुनाने। आज भगवान शिव जी मन में मुस्काने लगे और गौरा से कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा था, तुमने नहीं मानी, अब ले लो परीक्षा। शिव शंकर मन में मुस्काए, गौरामा को वचन सुनाए। अरे परीक्षा ले होड़ा होड़ी के भोले, बन के बैठे भोले, के भोले बन के बैठे भोले। युवक कह रहा है कि कोड़ी को छोड़ के चल, और भोलेनाथ मन ही मन में मुस्कुरा रहा है कि मैंने मना किया था, ये संसार है, लेकिन तुमने नहीं माना कि इनकी परीक्षा लेंगे, कौन असली भक्त है। वो हंस के कहने लगे कि अब ले लो परीक्षा। देखिए हाथ में लोटा ढोली, गौरा डाली कंधे झोली, गंगा पे सुंदर जोड़ी के भोले बन के बैठे भोली, के भोले बन के बैठे भोली। प्रेमी भक्तों, आज लाखों की भीड़ में एक भक्त भी मिल गया। कहते हैं प्रेमी भक्तों कि कभी ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं होती है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु सुने और पे सुनो न जाए। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, जो न होते संत जन तो जर भुनता संसार। प्रेमी भक्तों, इन्हीं में संत भी होते हैं, कोई संत भेष से नहीं होता है। जिनका मन सुंदर होता है, विचार अच्छे होते हैं, वही संत होते हैं। कपड़े पहनने से संत नहीं होता है। भेष देख मत पूछ लियो, भेष देख मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मौन करो तलवार का, नो पड़ा रहे दो बयान। आज प्रेमी भक्तों, आज उन्हीं में से एक असली भक्त आ गया और भोलेनाथ को देख करके उसके अंदर दया आ गई। संत तो दयालु होते हैं, वह संत प्रवृत्ति का था। जो ही उनकी करुण पुकार सुनी कि मुझे कल और शाम से सवेरा हो गया, कोई मेरे स्वामी जी को यही रट लगाए कि भैया कोई मेरे स्वामी जी को गंगा जी तक पहुंचा दो। आज भक्त अपने शरीर की परवाह नहीं की। एक तो ऐसे भक्त हुए, वो कह रहे थे कि मैं आज ही प्रेस करके कपड़े पहन के आया हूँ, और पगली तो इस कोड़ी के पीछे पड़ी है, मेरे साथ चल। और आज इस भक्त ऐसा असली भक्त मिला कि इसने अपने तन की परवाह नहीं की। कहते हैं नर कपड़न ते डरत है, और नरक पड़न ते ना, और जो नरक पड़न से ना डरे तो नरक पड़न को ना। यहाँ लोगों से कहा जाए, यहाँ भक्तों ने बड़ी कड़ी मेहनत करके बड़ा बढ़िया पंडाल सजाया है। यहाँ तो मिट्टी आने की कोई जरूरत ही नहीं है। लोग
संतों के प्रवचन सुनने जाते हैं तो ये देखते हैं मैं नीचे बैठा हूँ, कहते हैं ऊंचा ऊंचा सब चले नीचा चले न कोई, जो सबसे नीचा चले वो सबसे ऊंचा हो। प्रेमी भक्तों, कहते झुकते वो है जिनमें जान होती है और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तुमने देखा होगा वृक्षों पर फल आ जाते हैं तो डालियां झुक जाती हैं। ऐसे ही जो संत स्वभाव के होते हैं उनके अंदर दया होती है, शील होता है, संतोष होता है, क्षमा होती है, क्षमा बड़न को चाहिए। ऐसे बड़े नहीं होते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जिनके अंदर दयाशील संतोष नहीं है उन्हें कौन संतोष, कौन उन्हें संत कहेगा। आले प्रेमी भक्तों, आज भोलेनाथ देश कोड़ी का बनाए हुए बैठे हैं, लाखों मक्खियां भन बना रही हैं और असली भक्त उसने अपने तन की परवाह नहीं की। भोलेनाथ को गोदी में उठा लिया, भक्त ले शिव को चला, गंगा किनारे आया, भक्त ले शिव को चला, गंगा किनारे आया। भोले भाले भक्त को काले नाग ने खाया, भोले भाले। आदमी प्रेमी भक्तों पर बड़ी परेशानी पड़ती है, बड़ा दुख झेलना पड़ता है, भक्ति भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। जिस समय भोले भाले भक्त को उस काले नाग ने खा लिया, जब भगवान भोलेनाथ ने रूप बदला तो न जाने कैसे धोखे से जूए में एक सर्प रह गया। भोलेनाथ को गंगा जी पर ये ही उतारा, उस काले नाग ने उस भक्त को खा लिया। भोले भाले भक्त को काले नाग ने खाया। जो ही काले नाग ने खाया तो उसका शरीर कंपन होने लगा, जिभ्या लड़खड़ाने लगी, जवान उसकी सीधी नहीं चल रही है। बोला भक्त कैसे आगे जाऊं, कैसे मैं स्नान कराऊं, बोला भक्त कैसे आगे जाऊं, कैसे मैं स्नान कराऊं। आज भक्त बोला कि एक सेवा हमें मिली थी वो भी मेरी अधूरी रह गई, अब मेरा पैर भी आगे नहीं बढ़ता है। इन महापुरुष को कैसे गंगा जी नहर पाऊं, बोला भक्त कैसे आगे जाऊं, कैसे मैं स्नान कराऊं। अरे किस्मत है मेरी भोली के भोले बन के बैठे भोले, के भोले बन के बैठे भोले। हाथ में लोटा डोरी गौरा डाली कंजी भोली, अब गंगा के सुंदर जोड़ी के भोले बन के बैठे भोले। प्रेमी भक्तों, आज भक्त की हालत देखकर कहते हैं भक्त के बस में है भगवान। भला भक्त पर कोई परेशानी आए तो भगवान कहीं बैठा देखता रहेगा, वह क्षण भर में ही कहते हैं लाख कोस चय गुरु बसे देवे सूरज पठाए। सूरज शब्द असवार होए छिन आवे छिन जाए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान कभी चुप नहीं बैठ सकता। आज करुण पुकार में भक्त कहने लगा कि अब मैं इन महापुरुष की कैसे सेवा करता हूं, मुझे नशा होने लगा है। देख भक्त की ये दशा प्रगटे दीन दयाला, देख भक्त की ये दशा।
असली रूप में आ गए शिव शंकर प्रतिपाला। असली रूप में आ गए शिव शंकर प्रतिपाला। आज भक्त की हालत को देखकर भगवान भोलेनाथ अपने स्वरूप में आ गए और भक्त को गोद में उठा लिया। फिर दिया शंकर वरदानी गौरा मन में मुस्कानी। फिर दिया शंकर वरदानी। असली रूप में आकर के भगवान भोलेनाथ उस भक्त को वरदान देने लगे कि भक्त तू मेरा अनन्य भक्त है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बोल क्या वरदान मांगेगा। आज प्रेमी भक्तों माँ प्रसन्न हो गई देख करके और भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देखो देवी, तुम कह रही थी कि लाखों भक्त जा रहे हैं, श्रद्धालु भक्त हैं, मेरा असली भक्त ये है, तीर्थ का फल किसे प्राप्त होगा। बाकी ये खाम खा जा रहे हैं, भीड़ भारी बेकार में जा रही है। फिर दिया शंकर वरदानी गौरा मन में मुस्कानी। अरे पहुंची कैलाश पर्वत पे जोड़ी के भोले बन के बैठे भोली। सब भोले बन के बैठे भोले के भोले। एक हाथ में लोटा डोली गौरा डाली कंधे झूली। एक हाथ में लोटा डोली गौरा डाली। अरे